हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक, या जो भी चीजें हमें लाभान्वित करती हैं, हम उसे अगर सम्मान की निगाह से देखते हैं, उसके प्रति समर्पित होते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? ये कुछ लोगों का स्ट्रगल बन गया है। उनका स्ट्रगल है कि भारतीय संस्कृति की चीजों को नकारना। जी हाँ, भारतीय संस्कृति की चीजों को नकारिए, लोगों से बाहर निकल के नकारो ना। उसी देश में रह के उस मूल संस्कृति के खिलाफ भावनाएं पैदा करने का अधिकार आपको किसने दिया? एक बात। दूसरी बात, ये सिर्फ बांग्लादेश जैसी दुस्साही घटना से ध्यान भटकाने की काम, सिर्फ ध्यान भटकाने का काम। आप ये समझो कि जब सीए आया था, तो सीए के अंतर्गत जब हमने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, इनको हम भारतवर्ष लेके आएंगे, तो इन तमाम लोगों के पेट में दर्द हो गया था। इन्होंने सड़कों पे आम मुसलमानों को चलने के लिए मजबूर कर दिया था, उनको डरा दिया था, उनको धमका दिया था कि तुम्हें इस देश से निकाल दिया जाएगा। लेकिन आज क्या आपको आवश्यकता लगातार नहीं दिख रही है क्या? आज आपको आवश्यकता है कि बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति को हिंदू धर्म का व्यक्ति होने का महत्व, अगर आप जिंदा जलाने का काम कर रहे हो, इतनी व्यक्तियां हरकत कर रहे हो, ये जानवरों से बदतर सुलूक जो तुमने उस इंसान के साथ किया, इसका सिर्फ एक रास्ता है कि मोदी जी सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश को के को सुरक्षित रूप से भारतवर्ष में आप बताएं। हम सब एक दूसरे के सहयोग से उनको यहाँ पे स्थापित करेंगे, और उसके बाद इन भेड़ियों को इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश को कि किस प्रकार से चंद लोगों को तुम संख्या में कम मान के जो उनके ऊपर अत्याचार और अपनी ताकत दिखाने का काम करते हो। भारतवर्ष के लाल तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और हम सब मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं। इस चीज के लिए मैं आगाह करना चाहता हूँ ये मदनी साहब और मदनी साहब के चाहने वालों को, क्योंकि सीए को पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए, और सीए के लागू होने के बाद निश्चित रूप से पाकिस्तान बांग्लादेश में रहने वाले विशेष रूप से जो हिंदू और सिख और जो अल्पसंख्यक है, उनको भारतवर्ष में बुला के रखिए, उनको सुरक्षित कीजिए, और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी चीटियों और इन चीटियों को मसलने का काम हमें करना होगा, और अब इसमें देर नहीं करनी चाहिए। ठीक बात शंभू जी।